50% भक्त जो गौरीकुंड का स्नान स्किप कर देते हैं, क्या महादेव उनको आशीर्वाद देंगे? और क्या गौरीकुंड केदारनाथ धाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो चलिए ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज मैं आपको गौरीकुंड का संपूर्ण इतिहास, महत्व और धार्मिक मान्यताओं के साथ कुछ ऐसे रहस्य भी बताऊंगा कि आप लाइफ टाइम बिना गौरीकुंड में स्नान किए केदारनाथ यात्रा करने की गलती फिर कभी नहीं करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बिना तीर्थ धाम के महत्व को जाने यात्रा नहीं करनी चाहिए। जहाँ माँ गंगा हमारे पापों को धोती है, वहीं गौरीकुंड में स्नान करने से हमारी आत्मा साफ होती है और हमारा मन हर जन्म के पापों के परिणामों से मुक्त हो जाता है। गौरीकुंड सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम और तपस्या की अमर कथा है। ये वही स्थान है जहाँ प्रेम तपस्या बनी और ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत मिलन हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार गौरीकुंड वो पवित्र स्थान है जहाँ माता शक्ति ने 108 जन्मों तक भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। अनेकों जन्मों तक एक पैर पे खड़े रहकर बिना कुछ खाए सिर्फ बेल पत्र से ही व्रत रखा, भले बर्फ ने उन्हें पूरी तरह ढक क्यों न दिया हो। पर ओम नमः शिवाय की ध्वनि इन पहाड़ों और पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रही और आज भी ये आवाज ब्रह्म मुहूर्त में हर दिन गूंजती है। हाँ, पर हमारे कान इन आवाजों को नहीं सुन सकते, पर कुछ सिद्ध और सच्चे भक्तों की आत्मा इस आवाज को जरूर सुन सकती है। पर ऐसा जरूर देखा गया है कि कुछ भाग्यशाली भक्तों को हर पूर्णिमा वाले दिन माता की छाया कुंड से बाहर आती हुई दिखाई देती है। जपामाला के 108 मनके की तरह माता ने अपने 108 जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिए और तब जाकर महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया और ये मिलन शिव शक्ति कहलाया, क्योंकि ऐसा अद्भुत प्रेम किसी भी युग या किसी भी काल में ना कभी घटित हुआ और ना फिर कभी घटित होगा। माँ शक्ति की तपस्या का तप इतना अधिक था कि आज भी ये जल उसी तप के कारण उबल रहा है और ये ऊर्जा आप इस मंदिर में और इस मंदिर के आसपास की चट्टानों में महसूस भी कर सकते हैं। कहते हैं हर शुभ कार्य करने से पहले सर्वप्रथम गणेश वंदना ही करनी चाहिए। तो ये पवित्र स्थान भगवान गणेश जी का प्रथम जन्म स्थान भी है, जहाँ मैया ने स्नान को जाने से पहले माटी की एक मूर्त बनाई और उस मूर्त में प्राण डाल दिए और कहा, प्रिय पुत्र, मैं कुंड में स्नान को जा रही हूँ, तुम यहीं बाहर ही पहरा देना और किसी को भी भीतर मत आने देना। और भगवान गणेश ने माता की आज्ञा का पालन किया और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। और अगर आप भूल चुके हैं कि आपको माँ की गोद में कैसा लगता था, तो बस आप तृप्त कुंड को प्रणाम करके कुंड में उतर जाइए। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माँ की गोद में फिर से आ चुके हों। और यही वजह है कि बहुत से भक्तों का कुंड से बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अब मैया की गोद में आ चुके हो तो ये मैया का कर्तव्य है कि आपको तैयार करके अपने आराध्य महादेव के दर्शन को भेजें। और इस कुंड के स्नान का चमत्कार तुम्हें रास्ते में पता चलेगा कि कोई तो शक्ति है जो आपके साथ चल रही है, जो इस कठिन मार्ग में भी तुम्हें थकने का एहसास भी नहीं होने दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप सर पर छींटे मारकर नहीं, बल्कि पूर्ण स्नान करने के बाद ही केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, महादेव के हर भक्त और सच्चे प्रेम पर विश्वास करने वाले के साथ जरूर शेयर करें, ताकि गौरीकुंड के महत्व के साथ सर्वोच्च प्रेम की कथा लोगों तक पहुंच सके। गौरीकुंड A to Z इन्फॉर्मेशन का ये फर्स्ट पार्ट था। बाकी 2 पार्ट के लिए आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय माता दी, जय बाबा केदार।